आदाब नाज़रीन, सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से जेके स्पेशल लेकर हालात वाक़ात में हमारी पहली नज़र और शुरुआत मरकजी वुज़रा के दौरे जम्मू कश्मीर या दौरे आउटरीच प्रोग्राम से। और आउटरीच प्रोग्राम में आज बड़ी शख्सियत, बड़ी हसीयत आज कश्मीर में थी और ये बीजेपी के बड़े लीडर, मरकजी वजीर, तामीरात के वजीर, सड़कों के वजीर, ये नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी की आज की श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात, और इन तकरीबात के दौरान बडगाम में भी तकरीब हुई जहां फारूक अब्दुल्ला भी थे, रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, रियासती इंतजामिया के आला ओहदेदार भी थे। और बडगाम में, रजवन के इलाके में, बडगाम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नितिन गडकरी ने हाईवे का अलावा जम्मू कश्मीर में एक बड़ी हाईवे और उसके साथ साथ बड़े मामला पर भी नजर रखी। श्रीनगर में भी तकरीब, बडगाम में भी शाम की तकरीब, और इन तकरीबात के दौरान नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के कई मामला को सामने रखा, सरफहरिस्त रखा। आज नितिन गडकरी के दौरे पर नजर थी क्योंकि जरूरी है सड़कों से तामीर और तरक्की का आदाद शुमार का मुआयना किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। बेहतर सड़कें हों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो पता चलता है कि तरक्की हुई है। अब तक जितने भी लगभग वुज़राए उनके सभी कामकाज अंदरूनी हुआ करते हैं, उनके जो ऑफिस हैं, उनके जो मामलात हैं वो कहीं न कहीं बहुत कम बाहर नज़र आते हैं। और आज के मामले को लेकर नज़र थी कि बाहर क्या कुछ आता है, क्या नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के लिए बताते हैं, करते हैं, तामीरात की बात करते हैं, तकरीबात की बात करते हैं। और आज की तकरीब में श्रीनगर का रिंग रोड भी सरफहरिस्त था, जड़मोड़ भी सरफहरिस्त था, सोनमर्ग की टनल का भी मामला था, और अनंतनाग से लेकर रियासत के दूसरे मामलात में जहां सड़कों का जाल बिछाए जाने की सरकार बात कर रही है उसी का मामला था। और पहले दिखाते नितिन गडकरी ने यहाँ पे इस सारे मामला के दौरान क्या कुछ बताया। आज बारामूला से गुलमर्ग के बीच करीब 150 करोड़ रुपए की योजना का आज भूमि पूजन हुआ है, चौड़ीकरण मार्ग का। अनंतनाग जिले से वेलू से दोनीपोवा तक 2 लेन पेव शोल्डर एवं 4 लेन सड़क चौड़ीकरण, ये भी करीब 290 करोड़ का काम है। अनंतनाग जिले में दोनीपोवा से 2 लेन बाईपास का निर्माण, ये भी करीब 8.47 किलोमीटर 261 करोड़ रुपए का काम है। इसकी आज शुरुआत हो रही है। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो श्रीनगर रिंग रोड की है। और इस योजना के बारे में अनेक दिनों से मांग हो रही थी। करीब काफ़ी पुराने समय में जम्मू कश्मीर की लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार तब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया था, पर दुर्भाग्यवश लैंड एक्विजिशन न होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ा। तब लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट 400 करोड़ रुपए थी। पर उसके बाद में जम्मू कश्मीर के राज्य प्रशासन के सहयोग से हमने फिर से लैंड एक्विजिशन अब किया है। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 100% लैंड एक्विजिशन हमारा पूरा हुआ है। इसलिए मैं एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। 400 के बजाय अब हम 1200 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो 1200 करोड़ रुपए देते हुए भी हमें कोई दुख इस बात का नहीं है कि हमने जिनकी जमीन ली उनको अच्छा मुआवजा दे रहे हैं। ये जो रिंग रोड है ये 3000 करोड़ रुपए की लागत से 42 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। और इस रिंग रोड का काम अगस्त 2021 में प्रारंभ हो गया है। यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। यह रिंग रोड श्रीनगर के गलंदर से सुम्बेल रोड क्रॉसिंग तक बनेगी। और इस रिंग रोड के बनने से बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुरेज, कारगिल एवं लेह जाने वाले लोगों को श्रीनगर के शहर अंदर नहीं आना पड़ेगा। विशेष रूप से यह जो रिंग रोड बन रहा है इसके कारण निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। एक प्रार्थना मैं एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन।
नितिन गडकरी 1200 करोड़ रुपए जमीन का मुआवजा। लेकिन सबसे बड़ा मामला आज की तारीख का वो है गालंदर से लेकर सुंबल तक का रिंग रोड, और उस रिंग रोड के लिए 42 किलोमीटर का ये रिंग रोड, और इसके लिए 3000 करोड़ रुपए मरकजी सरकार ने मखसूस कर रखे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर आज नितिन गडकरी ने आज की तकरीब के दौरान भी बताया, और ये भी बताया कि 2023 के दिसंबर तक ये रिंग रोड मुकम्मल हो जाएगा। ये कश्मीर है और कश्मीर में 2023 तक ये मुकम्मल हो जाए तो फिर तकदीर ही जम्मू कश्मीर की बदल सकती है। वो बात बाद की, लेकिन फिलहाल भूमि पूजन शुरुआत हो चुकी है। एक नई शुरुआत, एक नई पहल, और इसी पहल को आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बाज़ाब्ता तौर पे हरी झंडी भी दिखाई। भूमि पूजन यानी संग बुनियाद रखा। आज की तारीख में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में रखे भी गए हैं, और ये प्रोजेक्ट्स वाकई में जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल सकते हैं अगर वाकई में इन पे काम हुआ, उसी तरह से काम हुआ जिस तरह बताया गया है। लेकिन ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, और इस जम्मू कश्मीर में माजी से लेकर हाल तक के कई ऐसे मामला थे जिन पे उंगली उठाई जा सकती है। लेकिन दूसरा बड़ा मामला, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ दूसरे मामलात के वजीर, और अनुराग ठाकुर भी जम्मू कश्मीर पे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत, और ये तस्वीर रिंग रोड मोड जिंग मोड की, ये सोनमर्ग को मिलाने वाली वो टनल है जिसे जिंग मोड टनल कहा जा सकता है, और यहाँ पे अनुराग ठाकुर आज पहुंचे हुए थे, और ये सुबह की उनकी तस्वीर गांदरबल के इलाके की तस्वीर। लेकिन हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वो गांदरबल की बडगाम की तस्वीर है, और बडगाम में बाज़ाब्ता तौर पे अनुराग ठाकुर ने आज इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह शाम गए भी किया, और यहाँ बडगाम के लोगों को अनुराग ठाकुर ने मुबारकबाद देते हुए बताया कि यहाँ बच्चों को मौका मिलेगा, वो साल भर खेलते रहेंगे, उनको हर मौका, हर जगह, हर वक्त खेलने का मौका मिलेगा। और ये 200 करोड़ रुपए है, और ये मरकजी सरकार ने इस इंडोर स्टेडियम से लेके वादी के दूसरे हिस्से में जो इंडोर स्टेडियम है, हर जिले में जो इंडोर स्टेडियम बनाने, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत मरकजी सरकार ने वागुजार कर रखी हैं। और यहाँ से निकल कर बच्चा अनुराग ठाकुर ने बताया कि वो दुनिया में अपना नाम कमाएगा। नाम कमाने की बात अनुराग ठाकुर ने कही, लेकिन मीडिया को भी मशवरा दिया। ज़रा मीडिया का मशवरा भी सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं क्या बताया अनुराग ठाकुर ने। वो घूमते रही, वो क्या करते रहे, क्यों आखिरकार इतने वर्षों में कुछ क्यों नहीं बन पाए, और कैसे 1-1.5 साल के अंदर 22 इंडोर स्टेडियम बनाने का काम मोदी जी ने यहाँ पर किया है। 200 करोड़ रुपया दिया, जिसके अंतर्गत मौलाना आजाद स्टेडियम हो, बख्शी स्टेडियम हो, 22 इंडोर स्टेडियम हो, आउटडोर फैसिलिटीज़ हो, सिंथेटिक ट्रैक की बात हो। इसके अलावा भी लगभग 40 करोड़ रुपया खेल मंत्रालय की ओर से अलग से दिया गया। खेलो इंडिया सेंटर्स और मंजूर किए गए, और अब जो और एप्लीकेशंस आई हैं उनको भी स्क्रूटनी करने के बाद और भी मंजूर किए जाएंगे। चाहे कश्मीर का सैफरन हो, कारपेट हो, एप्रिकॉट हो, या बाकी भी प्रोडक्ट्स हों, उनको देश और विदेश में पहुंचाने का काम भी किया। एप्पल्स, जिसकी खरीद शायद उस समय भी नहीं होती थी जब यहाँ पर किसी की सरकारें थी, लेकिन पेंडेमिक के समय, महामारी के समय भी हमने सुनिश्चित किया कि सेब का समर्थन मूल्य भी मिले, उसकी खरीद भी हो, और वो भी करने का काम किया है। ना विकास को रोका है, बल्कि विकास को बढ़ाने का काम है। सुरक्षा की दृष्टि से अनुराग ठाकुर बडगाम में थे, सुबह गांदरबल में, शाम को बडगाम में, और बडगाम में आपने सुना जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंटल सेक्टर पे जोर दिया। मीडिया को भी मशवरा दिया, और मीडिया को जाते जाते ये मशवरा भी दिया कि खबर की तस्दीक करें, 2-3 बार पहले चेक करें, और उसके बाद ही उस खबर को पब्लिश के लिए डालें, ऐसे ना डालें। सोशल मीडिया वाले भी, उनको भी मशवरा दिया कि ध्यान रखें, सोशल मीडिया पर कोई भी खबर, कोई बात आप रखते हैं तो उससे अमन अमान को नुक्स भी हो सकता है, तो ऐसी बात ना रखें जिससे अमन अमान को नुक्स हो। ये मंत्रियों का, वज़ीर-ए-वज़रा का कश्मीर में आउटरीच प्रोग्राम लगभग 70 के करीब मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, और आज बड़े नाम भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। रेणुका सिंह बीजेपी में एक बड़ा नाम, मरकजी वजीर, कबायली अमूर की वजीर, और रेणुका सिंह आज कुलगाम के इलाके में थी, और कुलगाम के इलाके में उसने जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया कि अब तो यहाँ अमन है, यहाँ शांति है। ये 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ है, रेणुका सिंह का दावा। और कुलगाम का जब आज उन्होंने तफसीली दौरा किया तो यहाँ उन्होंने नए मिनी स्टेडियम में कुछ खेलों का इफ्तिताह भी किया, और ये भी बताया कि यहाँ ग्रिड स्टेशन का उन्होंने इफ्तिताह भी किया, और ये चवलगाम कुलगाम में उन्होंने किया। ये आपको बताते चलें, अहरबल के मुकाम पर भी उन्होंने कुछ शख्सियात से मुलाकात की, और ख़ासतौर पर चूँकि कबायली अमूर की वजीर हैं तो कबायली अमूर के साथ जुड़े मामला को भी देखा, और उनके साथ शाहिद इकबाल चौधरी भी थे। और यहाँ
कबायली जो लोग हैं, ख़ास तौर पे गुजर बकरवाल तबके के कुछ लोगों से मुलाकात भी की और ये भी बताया कि इन लोगों के जो मसाइल हैं उनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए ताकि इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सके। और ये बताया कि एक मॉडल वो देखना चाहती हैं जम्मू कश्मीर में, एक नई सूरत वो जम्मू कश्मीर में देखना चाहती हैं। और यहाँ बडगाम से कुलगाम में आज रेणुका सिंह के साथ, माफ़ कीजिएगा, रेणुका सिंह के साथ काफ़ी लोगों का मिलना भी हुआ और सियासी और समाजी शख्सियात ने भी उनसे मुलाकात की। बच्चों के खेलों के हवाले से भी उन्होंने एक नई मंजिल देने की कोशिश भी की। विभिन्न ग्राम पंचायतों से आदिवासी भाइयों बहनों, अन्य वर्ग के नागरिक गणमान्य और यहाँ पर अपने लोकगीत और लोक संगीत के माध्यम से जम्मू कश्मीर की पहचान प्रदर्शित करने वाले बेटे बेटियों, पत्रकार साथियों, आज रेणुका सिंह साउथ कश्मीर में और कुलगाम में अवामी जलसा भी। और आपको नाज़रीन बताएं, साउथ कश्मीर में भी आज वज़रा का आना जाना था। मरकज़ी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोस थी और इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही थी, इंतज़ामिया किन हालात को आज जूझ रही थी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से भी हमने पूछा और जवाब उनका ये था। योजनाएं जिसमें शाजीपुरा धोनी पावा और वाइलू धोनी पावा का जो स्ट्रेच है, इसका ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जी की तरफ से शिलान्यास और वर्क को रिव्यू भी किया गया। खास तौर पे फोकस आप जानते हैं कि जो ये कोकरनाग का इलाका है टूरिज्म स्पॉट के लिए जाना जाता है। बहुत देर से आसपास के लोगों की डिमांड रही है कि इसमें 4 लेनिंग का काम किया जाए। 4 लेनिंग का काम कुछ देर पहले शुरू हुआ है और उसमें तेज रफ्तारी भी दी जा रही है। इस काम को NHIDCL के सीनियर अधिकारी समय समय पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिव्यू भी कर रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि काम अच्छी रफ्तारी पे शुरू हो गया है और जितने भी इसके बॉटलनेक्स थे उनको रिमूव कर लिया गया है। बहुत जल्दी हम आने वाले समय में जिला इंतजामिया शिलान्यास होना था और इसके लिए आज हवन भी किए गए थे, कई जगहों पे हवन भी हुए। लेकिन अब जरा सियासत की बात, तो सियासत में PDP सड़कों पर, PDP के लीडर आज सड़कों पे थे। मामला कश्मीर के मामलात और कश्मीर के मामलात में सबसे बड़ा मामला आज PDP लीडर ने उठा रखा था और मामला था कि मुलाजमीन को जानबूझ के तंग किया जा रहा है, प्रेस की आज़ादी को सल्ब किया जा चुका है। और जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन से लेके आंगनबाड़ी वर्कर्स का मामला भी उठाया हुआ था और डेडवुड की जब बात आती है तो वो मामला भी था और डेडवुड से लेके दूसरे मामलात को आज PDP ने उठाते हुए सड़कों पर मार्च करने की कोशिश की। और ये मार्च श्रीनगर में PDP हेडक्वार्टर से शुरू हुआ, बाहर निकला और अपनी बात रखने की कोशिश की। ये एक पहलू श्रीनगर का, लेकिन हम दूसरे बड़े पहलू पर चलेंगे, लेकिन वो होगा इसके फौरन बाद, क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा तिजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, हमारे पास बड़ा मामला है। डॉक्टर करण सिंह का बयान कुछ को चुप भी रहा है और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सियासी जमातें जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों के हवाले से कितने पुरुमीद हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। Every college is special in its own way, and same is with our college as well.
Government Polytechnic College Anantnag is a place where people from different backgrounds and temperaments come together with the purpose to learn. We have well-equipped faculty with impeccable academic records, and they offer magic in the form of experiments in laboratories, sports in the field, creativity in the art room, and whatnot. College is a place where we get to make friends, learn new things, and grow every day. In fact, it's so hard to imagine a world without college. Government Polytechnic College Anantnag offers you admissions for batch 2021 in Civil and Computer Engineering with minimum qualification as 35% marks in 10th. To fill the application form, visit the site www.governmentpolyanantnag.org or contact 700-670-5683. चलिए खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद आम आदमी पर महंगाई की मार, दुकानदार कारोबार के लिए परेशान, नौजवान रोजगार के लिए परेशान, मुलाजिम स्ट्रेस में कब किस मुलाजिम पर गिरेगी तलवार, ये मुलाजिम उसको लेके बीमार, और मुलाजिम से लेके आम आदमी कश्मीर में इन दिनों एक नई परेशानी से कहते हैं कि जमीनें ली जा रही है। ये साउथ कश्मीर के अनंतनाग से शुरू हुआ है और अफवाहें शहर तक पहुंची हैं। शहर में भी बताया जा रहा है कि आज उसके इलाके में हुआ, कल उस इलाके में होगा, लेकिन क्या होगा मालूम नहीं है। अफवाहों का अंबार चला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहर के कई इलाकों में दरख्वास्तें आ चुकी हैं, पंडित बरादरी के लोगों ने पहले जमीनी बेचे हैं, अब दरख्वास्तें दी हैं कि उन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है। और इस चीज को लेकर अभी तक सरकार के कायदे और कानून का इंतजार है। सरकार का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, किन की जमीन छीनी जाएगी, किसकी जमीन वापस करनी पड़ेगी, और कौन कौन क्या जिसने जमीन बाज़ाब्ता तौर पे कागजात के तौर पे हासिल की है, बाज़ाब्ता तौर पे रुकुमात दी हैं, क्या उसकी जमीन भी वापस से ली जाएगी, ये लोग पूछना चाहते हैं। सरकार के ऑर्डर का इंतजार है, सरकार वाज़ह करे कि किसकी जमीन वापस लेनी होगी, किसने कब्जा किया है। इस पे लोगों में अफवाहें भी हैं, डर भी है और स्ट्रेस भी हो चुका है, क्योंकि बड़ा मामला है और स्ट्रेस होना ही है। लेकिन आपको बताते चलें एक और स्ट्रेस है जम्मू कश्मीर में, और यह है जम्मू वर्सेस कश्मीर का। माजी में कश्मीर के हवाले से जम्मू में कहा जाता था कि सब कश्मीरी खा गए, जम्मू को कुछ नहीं दिया, यह जम्मू में कहा जाता था। लेकिन कश्मीर में यही कहा जाता था कि सब कुछ आता है दिल्ली से तो जम्मू वालों के लिए आता है, कश्मीर वालों के लिए तो औने पौने दामू ही में आता है, कुछ आता नहीं है। लेकिन हकीकत कुछ और भी है, अलग भी है। कहते हैं कि वो जम्मू वाला भी वैसा, कश्मीर वाला भी वैसा, कुछ फर्क ज्यादा नहीं है। अगर वहां एक फ्लाईओवर बना है तो यहां भी कोई साथ में बना है। अगर इधर कुछ डेवलपमेंट हुई है तो जम्मू में भी हुई है। ओवरऑल सिर्फ सियासतदानों ने बीच की लकीरें खींचना शुरू की हैं। लेकिन आज एक और लकीर खींची है, लेकिन वो सियासतदान कम रियासत का एक मायना सपूत है। हम रियासत की साबका सियासी शख्सियत कम साबका युवराज डॉक्टर करण सिंह की बात करते हैं, जिनके हवाले से एक बयान है, और इस बयान में उनका यही कहना कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू वालों को आइडेंटिटी मिली है, यूटी बड़ा फैसला है, और अगर हो सके तो दबे दबे लफ्जों में डॉक्टर करण सिंह का अगर मतलब की बातों का मतलब निकाला जा सके तो सवाल उनने यही मामला उठाया है कि जम्मू को अलग कर दिया जाए। ये जम्मू और कश्मीर एक स्टेट, एक यूटी, एक सब कुछ, लेकिन अलग करने की बात डॉक्टर करण सिंह की जुबानी बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगी है, और कश्मीर में तो इसका रिएक्शन होना ही था। और इसी रिएक्शन में सबसे पहले पीडीपी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। गुलाम नबी लोन हंजूरा से जब आज पूछा गया कि क्या है डॉक्टर करण सिंह के इस मामले पर आपका रिएक्शन, तो उनका कहना था कि पहले मुझे तो मालूम नहीं, अगर मालूम है तो बात अच्छी नहीं। जरा सुनते हैं उनको, गुलाम नबी लोन हंजूरा का रिएक्शन सुनते हैं बाकी मामला। मैंने तो आपकी ज़बान से ही सुना है कि करण सिंह साहब ने ये बयान दिया है, तो मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि जितनी भी सरकारें यहाँ आ गई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हैं, कांग्रेस की रही हैं, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रही है, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे या उसके बाद महबूबा जी थी, तो उन्होंने एक भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जम्मू के लोगों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हुआ, लद्दाख के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जिसका इल्ज़ाम भी दिया जा रहा है। और डोगरा जो है उनके खिलाफ भी, उनको भी कोई इम्तियाज उनके साथ भी बरता नहीं गया है। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है करण सिंह साहब। गुलाम नबी लोन हंजूरा, भेदभाव नहीं हुआ है। सदर रियासत साहब का सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह का ये बयान बहुत कुछ चुभना शुरू हुआ है यहाँ पे। और मुंतजिर महिदीन अपनी पार्टी के लीडर भी हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही रद्द अमल है। सुनते हैं अपनी पार्टी के लीडर मुंतजिर महिदीन को। ये कश्मीर की बात, जम्मू की बात भी जब बताएंगे, जम्मू में लोग क्या कहते हैं, लेकिन जरा मुंतजिर महिदीन को सुनते हैं पहले। जहां तक डॉक्टर साहब का ये बयान है
तो मेरे ख्याल से इसमें उन्होंने रिवायत से हटकर कुछ कहा है जो कि मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में किसी कम्युनिटी की बुनियाद पर कोई स्टेट नहीं बनाया जा रहा है। हर एक स्टेट में मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ जातों के मानने वाले पैरवकार लोग होते हैं। जहां अगर इंडिविजुअल तरक्की की बात की जाए कि जम्मू डिवीजन में तरक्की हुई या कश्मीर डिवीजन में तरक्की हुई, तो जहां तक देखा जाए बिल्कुल तासुब के ऐनक को उतार के खुले दिल से देखा जाए तो इस वक्त जम्मू खिता कश्मीर खिते से सबसे ज्यादा तरक्की में आगे है। कश्मीर डिवीजन में उतनी तरक्की नहीं है जितनी डेवलपमेंट जम्मू में हुई है। उसके हालात भी जिम्मेदार हैं, कुछ चीजें भी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भी हुकूमतें यहां बनी हैं, जिस भी पार्टी की बनी है, हर किसी की कोशिश रही है कि रियासत जम्मू कश्मीर थे, आज की यूटी जो है, कि यहां के लोग मसावी तौर तरक्की हासिल करें, यहां के लोग मसावी तौर। जम्मू में ज्यादा तरक्की हुई है। मुंतजर महिदीन और साफ जाहिर है जम्मू में डेवलपमेंट की बात हुई, कश्मीर में इनके बकौल जम्मू कश्मीर में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। कौन कहता है कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट नहीं है? यहाँ हर गली नुक्कड़ पे कोई ना कोई सियासी दुकान तो जरूर है, सियासी पार्टी जरूर है, उसमें तरक्की तो हुई है। लेकिन तरक्की की बात करें तो आम जम्मू के लोगों के साथ साथ जम्मू की सियासी शख्सियात क्या कहती हैं डॉक्टर करण सिंह के बयान पर, हमने जम्मू के लोगों से भी पूछा। जरा देखते हैं जम्मू में अपनी पार्टी के लीडरान क्या कहते हैं। हमने देखा कि 370 के बाद पहली दफ़ा ये जो बंद की कॉल दी गई वो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दी गई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से दी गई और जम्मू में बंद की कॉल दी गई। उससे ये पता चलता है कि किस तरह से जम्मू के जो आम आदमी है, ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कैसे नाराज़ और परेशान हैं। तो वो किन तथ्यों पर कह रहे हैं आज डोगरा आइडेंटिटी खतरे में है, जो पहले कभी नहीं रही। आज जो प्रहार हो रहा है वो जम्मू पे हो रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो डोगरा कल्चर की डाइल्यूशन है वो आ रही है। डॉक्टर साहब को कैसे लगता है कि जम्मू कश्मीर की भलाई हुई और जम्मू में, मुझे लगता है उनको विस्तार से इस बात को बताना चाहिए लोगों को, कि ताकि लोगों को भी समझ में आए कि क्यों उनकी जैसी शख्सियत आज ये बयान दे रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले के अगर आप उनके बयान देखेंगे तो उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि जो डोगरा जम्मू को एक अलग स्टेट बनाना चाहिए था और जो यूनियन टेरिटरी को बनाना और स्टेट को छीन लेना, वो डोगरा एक पहचान पे प्रहार है। सो वो उनका चेंज ऑफ हार्ट जो हुआ है वो किस परिस्थिति में हुआ है उसका डॉक्टर करण सिंह का बयान बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा है। सब लोग यहाँ पे कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर भाई भाई है, उधर भी वही हाल है, कश्मीर में भी वही हाल है, दोनों तरफ वही हाल। और इस हाल में डॉक्टर करण सिंह का ये बयान अच्छा नहीं है। बहुत इज्जत और एहतराम की निगाह से डॉक्टर करण सिंह को जम्मू कश्मीर में देखा जाता है और आज को उनके बयान से कुछ लोगों को खटास भी हुई है। लेकिन अब आज़ादी का महा उत्सव की बात करें और महा उत्सव आज़ादी का बराबर जारी। सुंबल में भी आज तकरीबात हुई और आज अब की बार आज़ादी के महा उत्सव के दौरान स्वच्छता यानी साफ सफाई पर खास ध्यान रखा गया है और सुंबल में आज इस मुहिम के दौरान अपने आप और अपने आसपास के माहौल को साफ रखने के हवाले से जानकारी दी गई और इसे आज ज़्यादा मुतासिर बनाने के लिए मसाजिद कमेटियों को भी शामिल किया गया था और इलाके को साफ शफाफ रखने पर यहाँ जोर दिया गया और यहाँ लोगों में डस्टबिन भी तकसीम की गई और यहाँ कचरे को सड़कों पर फेंकने के बजाय कचरे को कैसे इस्तेमाल करने इस हवाले से भी जानकारी भी दी गई और अपने गिरदोनवा को साफ रखने पर जोर दिया गया। शोपियां के टाउन हॉल में भी आज महाउत्सव मनाया गया और शोपियां के टाउन हॉल में भी आज इस महाउत्सव के दौरान अपने आसपास को साफ शफाफ रखने पर जोर दिया गया और यहाँ ये भी बताया गया कि शोपियां में सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने भी इसमें शिरकत की और यहाँ बताया गया कि 2 अक्टूबर तक जो आज़ादी का महाउत्सव चलेगा इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सफाई पर होगी और वेरीनाग, डूरू, अनंतनाग में भी 1 हफ्ते तक लगभग चलने वाले इस प्रोग्राम के दौरान साफ शफाफ इलाका और उस इलाके पर सफाई पर जोर देने के हवाले से आज रैली भी निकाली गई और यहाँ लोगों पर जोर दिया कि वो टूरिज़्म एरिया जो है, इस टूरिज़्म एरिया के होते हुए इस इलाके को साफ रखें और आज यहाँ उन लोगों की हौसला अफजाई भी की गई जिन्होंने अपनी दुकानों के आसपास के इलाके को साफ रखा गया है और यहाँ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। और आपको नाज़रीन अब
ज़रा बाबा ऋषि के इलाके में लिए चलते हैं। बाबा ऋषि में आज गुलस्तान अदब की तरफ से एक तकरीब मुनक्कद की गई और यहाँ इस तकरीब के दौरान गुलाम अहमद ऋषि की कश्मीरी किताब लोल सफ़र को जारी भी किया गया और यहाँ बताया गया कि ये तकरीब, आज का प्रोग्राम, इसका मकसद वो कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग़ देना है। यहाँ एक मुशायरा भी मुनक्कद किया गया और बाद में एक म्यूज़िकल प्रोग्राम का भी यहाँ पे इनेकाद किया गया। और आज इस बाबा ऋषि में इस प्रोग्राम के दौरान पैगाम यही दिया गया कि माँ की ज़ुबान जो है उसको भूलना नहीं चाहिए और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी माँ बोली को बढ़ावा दें। आज यहाँ पर लोल सफ़र किताब की रस्म रूनुमाई हुई। इसकी मुसन्निफ़ हैं गुलाम अहमद ऋषि साहब। ये जम्मू कश्मीर गुलिस्तानी अदब ने यहाँ पर करवाया ये प्रोग्राम। और इसमें सबसे खुशी की बात है जो यहाँ का इंतज़ामिया है, जो यहाँ के ये कमेटी वाले हैं बाबा ऋषि साहब के, इनके हम बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने देर भर हमें साथ दिया और हमारे साथ रहे। और ये अब्दुल मजीद मलिक साहब, वो नामावर फनकार हैं, उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। उन्होंने रसूल मीर साहब का, शम्स फ़कीर साहब का और अपने गुलाम अहमद ऋषि साहब का भी कलाम सुनाया। हम उनके भी मशकूर हैं कि गुलाम अहमद ऋषि साहब। चलिए, कश्मीर जन्नत बेनज़ीर, ज़रा तस्वीर भी देखिएगा। ये श्रीनगर के डल लेक की तस्वीर है और इस तस्वीर से आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितना खूबसूरत है मेरा कश्मीर, कितने प्यारा है मेरा कश्मीर। और ये साफ़ है, आज टूरिज़म डे था और टूरिज़म डे के हवाले से आज जो डल लेक के आसपास की तकरीब थी, जो सरकारी सतह पे भी हुई थी, और श्रीनगर में आज हुई डल लेक के आसपास की तकरीब पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी और उसके साथ साथ रियासत के टूरिज़म सेक्रेटरी और डायरेक्टर टूरिज़म मेहमान ख़ुसूसी थे। कुछ टूरिस्ट का हमें इंतज़ार है, अभी आए नहीं हैं लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ टूरिज़म को यहाँ जो झटका लगा है उसकी भरपाई करना ज़रूरत है। लेकिन बहुत खूबसूरत मेरा जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर के स्टूडियो यानी श्रीनगर से मुझे अपनी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। वापस आपको दिल्ली लिए चलते हैं। देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें दिल्ली स्टूडियो से, श्रीनगर स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।